गुड आफ्टरनून एवरीवन। आचार्य चाणक्य हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं जया मिश्रा आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, आप लोग जब अपने आसपास कुछ भी चीज़ें देखेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं। जैसे आपके रूम का फ़ैन, बल्ब, कोई भी मशीन, हेयर ड्रायर्स, टेलीविज़न्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें। इवन अगर आपका मोबाइल है तो आपको उसको चार्ज करने के लिए भी क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी जो लाइफ है वो क्या हो गई है, इम्पॉसिबल हो गई है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरीके से एनर्जी का एक फॉर्म है, जो कि एनर्जी के जो दूसरे फॉर्म्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे हीट, लाइट और साउंड में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं और आपको उसमें जिन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उन डिवाइसेस का नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर एजुकेशन है, यहाँ पर एजुकेशन के लिए कंप्यूटर दिया है, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे, कूल एयर, वार्म एयर, स्टोरेज ऑफ फूड, कुकिंग और क्लीनिंग क्लॉथ के लिए आप कौन सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ करेंगे, आपको उसका यहाँ पर नेम लिखना है इस एक्टिविटी में। आपको एक सेकंड एक्टिविटी दी हुई है कि आप एक टॉर्च लीजिएगा, आप उसकी बटन जो रहती है, स्विच जो रहता है, उसको चालू कीजिएगा। जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, उससे लाइट निकलेगी। और लेकिन क्या होगा कि जब आप उसके सामने हाथ रखेंगे, जो लाइट निकल रहा है, तो आपको क्या फील होगी, थोड़ी सी गर्मी फील होगा, थोड़ा वार्म फील होगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लाइट निकल रहा है वो क्या दे रहा है, हीट भी दे रहा है आपको। इस कारण से आपको थोड़ा वार्म फील होगा। इलेक्ट्रिक सेल, अब जैसे आप लोगों ने टॉर्च देखी होगी, तो टॉर्च क्यों कैसे वर्क करती है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलती है, उसको जो उसके अंदर सेल्स रहती हैं उसके थ्रू उसको मिलती है। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और उसको जहाँ से भी वो ओपन हो रही है, पीछे से या आगे से, तो वहाँ से आपको उसको ओपन कर लेना है। आप देखेंगे उसमें दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे जो कि क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल्स कहलाते हैं। अब आप उन सेल्स को बाहर निकाल लेना। अब जब आप जब सेल को ओपन करेंगे तो आपको उसमें दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सेल्स कहा जाता है। अब आपने वो सेल्स को बाहर निकाल लेना है। जब आप उन सेल्स को बाहर निकालने के बाद टॉर्च के स्विच को ऑन करोगे तो जो बल्ब रहेगा वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक तरीके से उसमें से इलेक्ट्रिक सेल्स निकल गए जो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। अब आप फिर से उसमें सेल्स डालिएगा और टॉर्च के स्विच को ऑन कीजिएगा। अब इस टाइम क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्योंकि एक तरीके से जहाँ पर जो स्विच रहता है वहाँ पर एक मेटलिक स्ट्रिप रहती है जो कि टॉर्च के सर्किट को कंप्लीट करने का काम करती है। तो टॉर्च का एक आउटर बॉडी जिसमें कि स्विच, इलेक्ट्रिक सेल्स और बल्ब रहता है। मेटलिक स्ट्रिप जो रहती है वो सर्किट को कंप्लीट करती है। जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है और हमें लाइट और हीट देने लगता है। अब सेल्स के इसमें टाइप बताए हैं। पेंसिल सेल्स, पेंसिल सेल्स क्या होती हैं, थिन सेल्स होती हैं जो कि रिमोट्स, जो छोटी छोटी घड़ियाँ होती हैं, क्लॉक्स और कैलकुलेटर्स में यूज़ की जाती हैं। बटन क्लॉक्स, बटन क्लॉक्स जो रहती हैं वो कैसी बटन्स के शेप में होती हैं, यहाँ पर आपको दिख भी रही हैं, जिनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो हेयरिंग एड्स या जो रिस्ट वॉचेस रहती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। सोलर सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है, जैसे कि आपने सोलर कैलकुलेटर्स देखा होगा। और सोलर सेल्स जो होती हैं वो सोलर पैनल में एक सीरीज़ में जमी हुई होती हैं और ये सैटेलाइट्स और वाटर हीटर्स में मेनली यूज़ की जाती हैं। इनसाइड अ सेल, अब जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, तो एक्चुअल में जो सेल्स हम यूज़ करते हैं टॉर्च, रिमोट्स और दूसरी डिवाइसेस में, वो ड्राई सेल्स होती हैं। उनके जो दोनों एंड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टर्मिनल्स कहा जाता है। मेटल कैप जो लगा हुआ होता है सेल के टॉप पर उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है और जो नीचे वाला सरफेस रहता है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। ड्राई सेल जो है उसका आउटर केस जो रहता है वो काय का बना हुआ होता है, जिंक का बना हुआ होता है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। लोअर सरफेस का जो कंटेनर रहता है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। इसमें कार्बन रॉड होती है और ब्रास कैप होता है जो कंटेनर के सेंटर में, ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स का मिक्सचर रहता है रॉड में। और जो एम्प्टी लेयर रहती है जिंक कंटेनर की, उसमें अमोनियम क्लोराइड का एक थिक गाढ़ा पेस्ट भरा हुआ रहता है। और जब कंटेनर कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है तो वो टॉप से सील्ड कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो ड्राई सेल रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोवाइड करती है जब तक उसका जो केमिकल्स रहते हैं वो एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते और सेल वर्क करना बंद नहीं करती। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में।
इलेक्ट्रिक बल्ब जो है एक्चुअल में एक उसकी आउटर शेल रहती है जो कि ग्लास से बनी हुई होती है, और जो साइड ओपन रहती है तो वहाँ पर क्या होता है, एक मेटल केस रहता है जिसमें कि सीलिंग वैक्स फिल्ड रहता है, और जो ग्लास से बना हुआ स्ट्रक्चर रहता है वो सपोर्टिंग वायर्स रहते हैं उसमें, जो कि सीलिंग वैक्स से क्रॉस होते जाता है। दिख रहा है ना यहाँ पर आपको ये इमेज में वैसा। और यहाँ पे डेलिकेट मेटेलिक थ्रेड होता है जिसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। ये टंगस्टन से बना हुआ होता है, ये एक मेटल होता है टंगस्टन, उससे बना हुआ होता है। और एक तरीके से जब ये थ्रेड फिलामेंट जो है ये ग्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब इसको सप्लाई की जाती है तो तब वो फिलामेंट जो रहता है बल्ब में वो ग्लो करता है। तो ये जो था इलेक्ट्रिक लाइट जिसको कि हम यूज़ करते हैं, कब डिस्कवर हुआ था, 1879 में हुआ था। थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको डिस्कवर किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने ही जो बल्ब था उसको इन्वेंट किया था। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो रहते हैं किसी बल्ब के जो कि कॉपर वायर से कनेक्टेड होते हैं, तो जब इन्हें कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, तो बल्ब क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो ये जो सिस्टम जिसमें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो पाथ रहता है इसे क्या कहा जाता है, सर्किट। अब ये सर्किट में जो करंट फ्लो होता है कैसे होता है, फ्रीली फ्लो होता है और सर्किट कंप्लीट होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हो सेल से, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करना बंद कर देगा। क्यों नहीं चलेगा ये, क्योंकि इसका जो पाथ था वो क्या हो गया है, जो करंट का पाथ था वो ब्रेक हो गया है, तो इस कारण से वो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो इसे क्या कहा जाएगा, ओपन सर्किट कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक स्विच। अब आप जब भी आपको लाइट यूज़ करना होता है रूम में, तो आप क्या करते हो, एक स्विच को ऑन कर देते हो। अब ये जो स्विच रहता है ये इलेक्ट्रिक करंट और जो सर्किट ओपन है उसका पाथ को रोक देता है, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो स्विच आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिक गैजेट को ऑन ऑफ करने के लिए, यूँ कर रहे हो ताकि आपका जो ओपन सर्किट है वो काय में चेंज हो जाए, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में चेंज हो जाए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करना है तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी, आपको इलेक्ट्रिक सेल जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का सोर्स रहेगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई ऐसी डिवाइस जिसको कि आप देख सको, और इलेक्ट्रिक स्विच टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिक वायर्स ताकि वो सर्किट को कंप्लीट कर सकें, स्विच को कनेक्ट करते हुए स्विच डिवाइस और दूसरे सोर्स को कंप्लीट करते हुए कनेक्ट करें। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उनमें से जैसे कि मेटल्स, मरकरी, ग्रेफाइट, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर, जो कि ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर, बेकेलाइट, ये सारे क्या है, इंसुलेटर्स हैं। यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का यूज़ क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक वर्क में यूज़ होते हैं। जो वायर्स इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही हैं। ये प्लास्टिक या रबर से कवर्ड होते हैं ताकि ये क्या हो, करंट जो है इंसुलेटर्स में पास नहीं होता है। अगर आप मेटेलिक वायर्स, मतलब अगर उस पर प्लास्टिक कोटिंग नहीं रहेगी तो वो क्या रहता है, डेंजरस रहता है। तो ये मटेरियल्स क्या होते हैं, बेकेलाइट और प्लास्टिक से कवर्ड होते ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। जो टूल्स इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते जैसे स्क्रू ड्राइवर या प्लायर्स, तो उसमें भी क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है और इसे ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ किया जाता है। ये नेक्स्ट पेज पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको पता करना है कोई भी सब्सटेंस, हमें अगर पता करना है कि हमारा सब्सटेंस कंडक्टर है या इंसुलेटर्स, तो हमें कुछ चीज़ें लेने से वुड, इरेजर, नेल्स, ये कुछ सामान ले लेंगे। सामान ले लेना है और आपको इनको टेबल पर रखना है एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आप सर्किट बनाएंगे जैसे आपको यहाँ पिक्चर में शो किया जा रहा है, और अब आप अलग अलग सामान रखेंगे और आपको ऑब्जर्वेशन बताना कि बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। जैसे आपने पहली बार वुड रखा तो उससे बल्ब ग्लो होगा क्या, नहीं होगा, तो मतलब वो क्या हो गया, इंसुलेटर्स। तो ऐसे ही आपको इरेजर, एल्यूमिनियम स्पून, कॉइन, लेड ऑफ पेंसिल, पेपर, क्लॉथ, आयरन नेल, पीस ऑफ प्लास्टिक, प्योर वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, पेट्रोल, केरोसिन और लाइम जूस से ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी है कि जो आपका सब्सटेंस है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। अगर वो कंडक्टर होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, और अगर इंसुलेटर होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।
थैंक यू। कोरोना से जंग में आचार्य चाणक्य हायर सेकेंडरी स्कूल आपके संग में।